ईएसआईसी के एक बोर्ड मेंबर वी राधाकृष्णन ने कहा है कि इस पेंडेमिक के दौरान कुल मिलाकर 80 लाख लोगों ने ईएसआईसी से एग्जिट किया है और वो जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की नई स्कीम लेकर आए हैं उसमें इनमें से 40 लाख लोगों को 3 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन ये स्कीम भी, ये अनाउंसमेंट भी कुछ इस तरह का ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी हमको उठानी और आपको उठानी है। इस वीडियो में मैं पूरी क्लैरिटी के साथ एक एक प्रोसेस एवरीथिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईएसआईसी मेंबर हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चाहे आपके पास अभी जॉब हो या ना हो। और ना सिर्फ देखिए, इस वीडियो को अपने सारे ईएसआईसी के भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर करिए जो लगातार अपना कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी में देते जाते हैं और उनको हार्डली कुछ बेनिफिट मिल पाता है। लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी की जो गवर्नमेंट ने 6700 करोड़ इस स्कीम के लिए अलॉट किए हैं, ये पूरा पैसा इस देश के गरीब एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट को बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए समराइज किया है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आखिर है क्या। नंबर सेकंड, हम इसमें बात करेंगे कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और कोविड के चलते जो बेनिफिट में रिलैक्सेशन दिया गया उसकी भी हम बात करेंगे। नंबर थर्ड, हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, अगर हो तो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो और कौन कौन सी चीजें आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। नंबर फोर्थ, हम बात करेंगे कि आखिर इसमें कितना बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी सैलरी के हिसाब से, ऑनलाइन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूं एक एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा के कि कैसे आपको इसका क्लेम लेना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे देश का वो चैनल जो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को बनाता है जागरूक और करता है उनके हक की बात। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस न हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस स्कीम की घोषणा की गई थी ईएसआई की 175th जनरल मीटिंग में और इसे अप्लाई किया गया था 1 जुलाई 2018 से। पहले पायलट बेसिस पर 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए, यानी जून 2020 तक। अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड के चलते 1 और साल के लिए, यानी अभी अप्लाई रहेगी 30 जून 2021 तक। उसमें भी खास बात यह है दोस्तों कि 24/3/2019 यानी 24 मार्च 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इस पूरे पीरियड में, यानी लगभग 9 महीने के इस पीरियड में मिलेगा एडिशनल बेनिफिट और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी काफी रिलैक्स कर दिया गया है। दिसंबर के बाद इस स्कीम को फिर रिव्यू भी किया जाएगा और हो सकता है फ्यूचर में भी इसे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपको आने वाले वीडियो में ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप इसको जनरल समय के लिए देख रहे हैं, यानी एक्सेप्ट 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बेनिफिट डिफरेंट रहेंगे। और जो पेंडेमिक पीरियड के दौरान, यानी 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, बेनिफिट और एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग रहेंगे। दोनों के इस वीडियो में मैं समराइज कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। इस स्कीम में आपको 90 डेज का, यानी 3 मंथ्स का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा ईएसआईसी की तरफ से अगर आपकी जॉब गई है तो। इन 90 डेज के दौरान आपको मिलेगी अपनी सैलरी का 25%, यानी जो भी आपकी ईएसआई वेजेस है जिस पर आपका ईएसआईसी डिडक्ट होता है उसका 25% पर डे के हिसाब से। यानी अगर ईएसआईसी में आप 20,000 रुपए पर डिडक्शन करवाते हैं तो आपको पर मंथ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान जो ये स्पेशल पीरियड है इसको आपको ध्यान रखना है, 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, इसमें मिलेंगे सैलरी का 50%, यानी अगर आपकी 20,000 ईएसआई की वेजेस है तो आपको 10,000 दिया जाएगा, वो भी 3 महीनों तक। पहले ये बेनिफिट क्लेम किया जा सकता था अनएम्प्लॉयमेंट के 90 डेज के बाद, लेकिन अब उसे भी घटाकर कर दिया गया है 1 महीना, यानी जॉब छूटने के 1 महीने बाद आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की और एलिजिबिलिटी कंडीशन में अगेन मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल पीरियड में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और क्या स्पेशल रिलैक्सेशन दिए गए हैं 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक कंडीशन, जिस पीरियड के लिए आईपी इस क्लेम के लिए अप्लाई कर रहा है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए अप्लाई कर रहा है, उस समय आईपी अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। और अगर आईपी मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ काम करता है जहां पर उसका ईएसआईसी करता है तो उसको इंश्योर करना होगा कि किसी भी एम्प्लॉयर के साथ वो उस समय काम नहीं कर रहा हो, यानी सारे जॉब उसके छूट चुके होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इसमें है कि एम्प्लॉय को कम से कम 2 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए ईएसआईसी में अपना डिडक्शन करवाते हुए। थर्ड कंडीशन, इस 2 साल के पीरियड में जो 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड आते हैं उनमें कम से कम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन ईच कंट्रीब्यूशन पीरियड में दिया जाना चाहिए। अभी कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर को ईएसआईसी 2 भागों में बांट देता है, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अप्रैल से लेकर सितंबर तक के पीरियड को कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 बोला जाता है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक के पीरियड को कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 बोला जाता है। तो 4 साल में इसी तरीके से 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 18, 19 और 19, 20 की बात करें तो अप्रैल से लेकर सितंबर 18 तक एक कंट्रीब्यूशन पीरियड,
अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 तक सेकंड कंट्रीब्यूशन पीरियड, और इसी तरीके से ये 2 और कंट्रीब्यूशन पीरियड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इस कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। अगर आप पेंडेमिक पीरियड के दौरान अप्लाई कर रहे हैं स्कीम के लिए, तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपके होने चाहिए 78 डेज, और बचे हुए तीनों कंट्रीब्यूशन पीरियड में जहां पहले 78 सभी में मैंडेटरी था, अब उनमें से केवल एक में 78 होगा और बाकी में उससे कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें किसी में भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो सर्विस होनी चाहिए वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन, एम्प्लॉय को आपके बिहाफ पर ईएसआई का कंट्रीब्यूशन या तो पे कर चुका होना चाहिए या पेएबल होना चाहिए, यानी एम्प्लॉय को चालान एटलीस्ट बना चुका होना चाहिए ईएसआई का, चाहे उसने उसका पेमेंट किया हो या नहीं। नंबर 5, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो आपके किसी पनिशमेंट के कारण, आपने कुछ अपने जॉब में गड़बड़ कर दी, इसके कारण आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, उस कारण आपका टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 6 कंडीशन है कि आपका बैंक ईएसआईसी के साथ लिंक्ड होना चाहिए, यानी जो ईएसआई की आपकी प्रोफाइल है उसमें एम्प्लॉयर ने आपकी बैंक डिटेल सबमिट कर रखी होनी चाहिए। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अगर आपकी ईएसआई की डिटेल सबमिट नहीं भी है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर ऑफिसर इसमें आनाकानी करे तो आप उसे स्कीम डॉक्यूमेंट का ये वाला पैराग्राफ दिखाइए। इसी स्कीम डॉक्यूमेंट के सेक्शन के सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि अगर बैंक डिटेल ना भी सबमिट हो और आपने अपने सबमिशन के साथ एक कैंसिल चेक की कॉपी लगा रखी है, तो वहां पर ब्रांच मैनेजर को आपका बैंक डिटेल खुद आपके पोर्टल पर डालकर अप्रूव करना होगा और आपको बेनिफिट देना होगा। 7 कंडीशन, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म AB1 के फॉर्म में अप्लाई करनी है और उसके साथ अपने एम्प्लॉयर का सिग्नेचर लेना है एक AB2 फॉर्म पर, जो एक कवरिंग लेटर की फॉर्म में है। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान अगेन इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इस दौरान अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 24 से लेकर 31 के बीच में, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के अप्रूवल की, एम्प्लॉयर से कवरिंग लेटर की फॉरवर्डिंग की जरूरत नहीं है। और 8th एंड लास्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन, कि अगर आपको ईएसआईसी से कोई और कैश बेनिफिट मिल रहा है तो इस योजना के साथ आपको कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है या फिर मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है तो वो तो आपके कंटिन्यू रहेंगे। अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी ऑनलाइन कैसे चेक करनी है उसकी बात करते हैं। तो आपको अपनी ईएसआईसी के मेंबर पोर्टल पर जाना है, यहां पर अपना ईएसआईसी नंबर ऐड करना है जो आपका आईपी नंबर होता है, और नीचे कैप्चा ऐड कर देना है। ये आपका ईएसआई का एम्प्लॉय पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पर एक न्यू फ्लैश हो रहा है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगर आप ये पोर्टल खोलेंगे और यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट ये डालने का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप इसी यहाँ पर पेज पर जाएंगे और आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा आ जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ड्यूरिंग सेलेक्टेड पीरियड यू आर एम्प्लॉयड। क्विकली बात कर लेते हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस की। अगर आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है, सुपर एन्युएशन यानी रिटायरमेंट के कारण जॉब गई है आपकी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको पनिशमेंट की फॉर्म में निकाला है, अगर आपने वहां पर कुछ गलती की है उसके कारण, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आईपी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने एप्लीकेशन की है और उस दौरान आपकी कहीं और नौकरी लग जाती है तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्विकली दोस्तों इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें आपको ओवरऑल अपने लाइफ टाइम में एक बार 90 दिन का बेनिफिट मिलेगा। आप इस बेनिफिट को चाहे तो एक बार में टोटल 90 दिन का बेनिफिट, या फिर ब्रेक में कम से कम 30 दिन के ब्रेक के साथ 30 डेज के 3 बेनिफिट के फॉर्म में ले सकते हो। एक 30 डेज का बेनिफिट, एक 60 डेज का बेनिफिट, इस तरह से ले सकते हो। 30 डेज से कम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगेन ये जो बेनिफिट होगा वो किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर लास्ट तारीख तक होगा। इस तरह से बेनिफिट नहीं लिया जा सकता कि मैं 15 से लेकर 30 तक का बेनिफिट ले रहा हूं। और ये जो मैं अब आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिख करके आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का भी इस तरह से कैलकुलेशन किस तरह से कर पाओगे अपने पोर्टल पे जाकर। तो ये एम्प्लॉय 1 का हम एग्जांपल लेते हैं। इस एम्प्लॉय ने अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 तक 182 डेज काम किया है और ओवरऑल इसकी ईएसआई की वेजेस बनी है 60,000, यानी हर महीने लगभग 10,000 रुपए इसका वेजेस थी जिस पर ईएसआई कटा था, और ओवरऑल एक भी छुट्टी नहीं ली है, पूरे 182 दिन आया है ये एम्प्लॉय। इसी तरीके से बाकी कंट्रीब्यूशन पीरियड में भी इसने 100% अटेंडेंस लगाई है, सभी में इसकी 60,000 वेजेस है। तो ओवरऑल 2,40,000 पर इसका ईएसआई कटा है पिछले 2 सालों में। इसने एक भी छुट्टी नहीं ली, यानी 365 × 2 730 डेज होते हैं। 730 डेज के 730 डेज इसने अपनी प्रेजेंट लगाई है। तो इस केस में इसकी एवरेज डेली सैलरी बनी 2,40,000 डिवाइड बाय 730, ये इसकी डेली सैलरी बन गई। इसका 25% उसे मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 25% यानी 25 डिवाइड बाय 100, यानी कुल मिलाकर 7,397 रुपए 90 डेज के लिए इस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा नॉर्मल पीरियड में। अगर यही बेनिफिट आप स्पेशल पीरियड में ले रहे होते तो 25% की जगह 50% मिलेगा, उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब मान लीजिए एम्प्लॉय छुट्टी कर रहा होता है। अगर एम्प्लॉय छुट्टी कर रहा है, ये पर्टिकुलर कंडीशन देखिए जिसमें अक्टूबर 16 से लेकर सितंबर 18 तक के 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात की गई है, जिसमें मिनिमम 78 डेज का वर्किंग सभी में है, और ओवरऑल इस एम्प्लॉय ने 1,38,667 रुपीज पर अपना ईएसआई कंट्रीब्यूट किया है इस 4 सालों में। तो इसके
उसके 25% के हिसाब से इसका जो बेनिफिट हो जाएगा वो 4,274 रुपए हो जाएगा 90 डेज का। अब मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपना खुद का बेनिफिट चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना है अपने ईएसआई के एम्प्लॉय पोर्टल पर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लॉगिन के बाद आपको क्लिक करना है कंट्रीब्यूशन डिटेल पर। कंट्रीब्यूशन डिटेल में आप यहां से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केस में मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने 2018 सेलेक्ट किया है। 2018 में मैं इसका कंट्रीब्यूशन देख रहा हूं अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। तो देखिए यहां पर इस दौरान इस एम्प्लॉय ने कुल मिलाकर 183 डेज काम किया है और इतनी वेजेस इसकी बनी है। ठीक इसी तरीके से मैं किसी भी और कंट्रीब्यूशन पीरियड में, मान लीजिए मुझे 2019 में देखना है, मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आप अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 के बीच में देख पा रहे हैं कि इस एम्प्लॉय ने ओवरऑल 173 डेज काम किया और इसकी इतनी सैलरी बनी है। अब ये सारा डेटा मैं टेबल में फीड कर देता हूँ। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 183, 182, 183 और यहाँ पर फिर से मैंने 183 लिखा है क्योंकि ये पर्टिकुलर लीप ईयर है। तो इस दौरान इतने डेज एम्प्लॉय ने काम किया था, उसकी ओवरऑल इतनी वेजेस बनी है, ये हमने यहाँ पर पूरा के पूरा मेंशन कर दिया है। तो इस ओवरऑल सैलरी को डिवाइड करिए 731 से, मल्टीप्लाई करिए 50% से और फिर मल्टीप्लाई करिए 90 डेज से, तो आपको दिख रहा होगा 15,194 रुपीज। ये 90 दिन का बेनिफिट इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलेगा ईएसआई का अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत। तो अब फाइनली बात करने थे कि आपको क्लेम कैसे करना है। तो अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो अपने ईएसआई के मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करिए। वहां पर इस लास्ट ऑप्शन पर जाइए, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगर आप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट नजर आने लगेगी। अब इसमें दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो आपकी फ्रॉम डेट होनी चाहिए ये आपके डेट ऑफ एग्जिट के बाद की होनी चाहिए। जो टू डेट होनी चाहिए फ्यूचर में नहीं हो सकती, यानी अगर आप 1 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 1 महीने की डेट फ्यूचर में नहीं हो रही, आज की डेट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगेन ये जो फ्रॉम एंड टू डेट है ये किसी भी महीने की फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट हो सकती है। आप मिड ऑफ मंथ से इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्लेम करने के बाद एक बार आपने सबमिट कर दिया तो इसको आप फिर से डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो ये सबमिट करने से पहले ध्यान रखना 30 डेज के पीरियड में सबमिट किया जा सकता है। एक बार 30, 60 या 90 डेज के पीरियड के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केस में हमने जब एप्लीकेशन करी है तो एप्लीकेशन हमने 1 महीने के लिए करी है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर ऊपर इवन दो 31 डेज हो रहे हैं, ऊपर लिखा आएगा 30 डेज। किसी भी महीने में चाहे तो 30 दिन हो, 31 दिन हो, आपका ऊपर 30 डेज ही लिखा आएगा। अगर आप 3 महीने के लिए अप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल भले ही 92 डेज हो जाते हैं लेकिन 90 डेज ही लिखा आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस डॉक्यूमेंट का आपको निकालना है प्रिंट आउट, उसको आपको प्रिंट करवाना है 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, नोटराइज भी उसको आपको बाद में नोटरी से करवाना होगा। यहाँ पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। अगर आपकी बैंक डिटेल ईएसआई में सबमिट की होगी तो वो यहाँ पर नजर आने लगेगी। अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर मैनुअली लिख सकते हैं और उसके साथ आपको कैंसल चेक भी लगाना होगा। इसके नीचे एक छोटा सा डिक्लेरेशन है जिसमें आपको ये कमिट करना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आपका जेन्युइन है, किसी भी टर्मिनेशन के कारण, पनिशमेंट के कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप पूरा अमाउंट ईएसआई को लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना नीचे सिग्नेचर करिए, परमानेंट एड्रेस फिल करिए और मोबाइल नंबर फिल करिए। यहाँ पर प्लेस यानी जिस भी सिटी में आप ये भर रहे हैं वहां पर प्लेस यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद ये पार्ट 2 है जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं होगी आपको पेंडेमिक पीरियड में, लेकिन इन जनरल आप उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट 2 भी आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सिटी मेंशन करनी होगी। सिटी में यहाँ पर नीचे आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल जो भी फिल करनी है वो यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाएगी। नीचे आपका साइन आ जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर का, चाहे आपका मैनेजर हो, एचआर हो उसका, और यहाँ पर सील ऑफ एम्प्लॉयर आ जाएगी। इस AB2 फॉर्म के साथ आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट करने के साथ आप अपना एक आईडी प्रूफ लगाएंगे, चाहे आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो भी बेहतर रहेगा। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके सबमिट करना है ईएसआई ऑफिस में। ध्यान दीजिए इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी आप अपने पास रखिए। जब आप ईएसआई में ये सबमिट करने जाएं तो उस फोटोकॉपी पर एक रिसीविंग की सील जरूर ले लें ताकि आप बाद में एज अ प्रूफ सबमिट कर सके कि आपने किस तारीख को ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था और अभी तक आपका रिलीफ नहीं आया है। अगेन वहां पे अगर कोई ऑफिसर आपकी बैंक डिटेल्स ना होने के कारण डॉक्यूमेंट लेने से मना करे तो आप इस स्कीम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट उन्हें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होगी। मैं स्कीम डॉक्यूमेंट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट साथ ही साथ इस लेटेस्ट प्रेस रिलीज जो ईएसआई की आई है वो दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप इन डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हमारे इन सभी वीडियोस के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करिए, ये बेनिफिट लीजिए और ना सिर्फ खुद लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग बेनिफिट ले सकें। 40 लाख का जो आंकड़ा है, कोशिश करिए कि 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल जाए, पूरा 6700 करोड़ इस देश के गरीब एम्प्लॉइज को मिल सके। तो हमारी यही इच्छा है और जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो इच्छा जरूर कंप्लीट होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।